की शुरुआत में हमें हरलान नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो एक रेडियो होस्ट होता है और वो बहुत फनी कमेंट्री कर रहा होता है। इसके बाद हम एक ट्रक को देख पाते हैं जो केमिकल से भरा हुआ था। तभी ट्रक के सामने एक खरगोश आ जाता है, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक का कंट्रोल खो देता है और उसमें रखा हुआ एक केमिकल का ड्रम पानी में गिर जाता है। अब अगले सीन में हमें जोशुआ नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जिसे स्पाइडर की अलग अलग जातियों को खोजना या पकड़ना बहुत पसंद था और वो उन्हें पालता भी था। अब जोशुआ अपनी मकड़ियों के लिए उसी नदी में से कुछ कीड़े पकड़ता है जिसमें वो केमिकल का ड्रम गिरा था। अब जोशुआ अपनी मकड़ियों को वो कीड़े खिलाता है जो उसने उस पानी में से निकाले थे। जैसे जैसे उन्हें वो कीड़े खिलाता है तो उसकी मकड़ियां बड़ी होने लगती हैं, मतलब कि नॉर्मल साइज से ज्यादा बड़ी। वहीं दूसरी तरफ हम माइक नाम के एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसे कि जोशुआ की तरह स्पाइडर्स काफी पसंद थे और वो एक दिन जोशुआ के साथ मिलकर उन स्पाइडर्स को देख रहा था कि तभी एक स्पाइडर अपनी केज से निकलकर बाहर आ जाता है। इसके बारे में इन्हें कुछ नहीं पता चलता। अब माइक जोशुआ के साथ उन मकड़ियों को देख ही रहा होता है कि तभी उसकी घड़ी में अलार्म बजता है और वो कहता है कि मेरे जाने का वक्त हो गया है। इतना कहने के बाद माइक वहाँ से चला जाता है। अब माइक के जाने के बाद जब जोशुआ उन स्पाइडर के पास वापस आता है तो देखता है कि उन सभी केज में से एक केज खाली था। इसका मतलब ये था कि उसका एक स्पाइडर वहाँ से गायब हो गया है और अपने स्पाइडर को गायब देखकर जोशुआ काफी परेशान हो जाता है। वो उसे ढूंढने नहीं लगता है, लेकिन तभी हम उसकी स्पाइडर को उसकी पीठ के पीछे देखते हैं और वो धीरे धीरे उसके ऊपर चढ़ने लगती है, जिसके बाद वो उसकी गर्दन पर काट लेती है। इसकी वजह से उसे बहुत दर्द होने लगता है। जोशुआ उसे हटाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इस वजह से वो गलती से बाकी के केस को भी खोल देता है, जिसकी वजह से उसकी सारी स्पाइडर्स बाहर निकल जाती हैं और जोशुआ पर हमला कर देती हैं और जोशुआ की मौत हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद हम फिर से माइक को देखते हैं जो कि जोशुआ से मिलने के लिए आ रहा था। तभी उसे डिप्यूटी पीट और उसकी माँ शेरिफ सैम मिल जाती है, जो कि उसे उस नदी के बारे में बताने लगती है और कहती है कि इस नदी का पानी टॉक्सिक वेस्ट की वजह से जहरीला हो चुका है, तो तुम इस नदी से दूर ही रहना। उसकी माँ से ये भी पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। इस पर माइक कहता है कि मैं जोशुआ के घर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर माइक की माँ से वहाँ जाने से मना कर देती है और उसे लेकर वापस घर आ जाती है। अब जब माइक घर पहुँचता है तो वो सबसे पहले जोशुआ को कॉल लगाता है, मगर जोशुआ को मरे हुए काफी दिन बीत चुके थे, जिसकी वजह से कॉल तो रिंग होती है पर कोई पिक नहीं करता। अब दूसरी तरफ शहर के लोगों की जमीन को लेकर प्रॉस्पेरिटी मॉल में एक मीटिंग हो रही थी, जहाँ इस मॉल का मेयर वेड सभी लोगों को अपनी जमीन बेचने के लिए कह रहा था। असल में वो ये सब इसीलिए कर रहा था क्योंकि इस शहर के नीचे माइंस थी, जिसकी वजह से वेड लोगों को अपनी जमीन बेचने के लिए कहता है। मगर यहाँ के कुछ लोग ये मानते थे कि माइंस में सोना है, जिसके कारण वो अपनी जमीन को नहीं बेचना चाहते थे। अब इन सभी बातों के बीच वहाँ पर क्रिस नाम का एक आदमी आ जाता है जो कि वेड को अपनी जमीन बेचने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम डिप्यूटी पीट और उसकी वाइफ एमा को देखते हैं, जिनके घर में अचानक से एक स्पाइडर आ जाता है और वो उनकी बिल्ली को मार डालता है। उस स्पाइडर को देखकर पीट और उसकी वाइफ बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े स्पाइडर को अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ माइक अपनी मॉम से छिपकर जोशुआ से मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन जोशुआ के घर पहुंचकर वो देखता है कि वहाँ पर हर तरफ जाले ही जाले थे और वहाँ से सभी स्पाइडर्स भी गायब थी। अब माइक ये सब देखकर काफी घबरा जाता है और जोशुआ को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे वहाँ एक स्पाइडर का कटा हुआ लेग मिलता है, इसे वो अपने पास रख लेता है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा स्पाइडर आ जाता है, जिसे देखकर माइक वहाँ से भाग जाता है। इधर हम क्रिस को देखते हैं, जिसे सैम बहुत पसंद थी, इसीलिए वो कुछ फूल लाता है और उससे कहीं घूमने की बात करता है और सैम मान भी जाती है। दूसरी तरफ जब माइक अपने घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में क्रिस मिलता है, जिससे वो लिफ्ट लेता है। यहाँ क्रिस माइक से उसके हाथ में पकड़ी हुई चीज के बारे में पूछता है तो माइक उसे सारी बातें बता देता है और कहता है कि ये एक मकड़ी का पैर है जो बहुत बड़ी है और अभी अभी मैंने माइंस में एक बहुत बड़ी मकड़ी देखी थी। इतना ही नहीं, उन जैसी बहुत सारी मकड़ियाँ हैं, लेकिन क्रिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। माइक उसे समझाने की काफी कोशिश करता है पर क्रिस उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब जब माइक अपने घर पहुंचता है तो वो अपनी मॉम को भी ये बातें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम भी माइक की बातों पर यकीन नहीं करती। अब दूसरी तरफ कुछ स्पाइडर्स वेड के शत्रुमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच पर हमला कर देते हैं और उन्हें एक एक करके खाने लगते हैं। वेड को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइन में एक आदमी काम कर रहा होता है, तभी पाइप से पानी अचानक आना बंद हो जाता है। इसके बाद वो अपने मुंह से पाइप के पानी को खींचने की कोशिश करता है और इस दौरान उस पाइप के जरिए बहुत सारी मकड़ियाँ उसके मुंह में घुस जाती हैं। तभी उल्टी करता है तो कई सारी मकड़ियाँ उसके मुंह से निकलकर भागने लगती हैं और तभी यहाँ बड़ी मकड़ी आती है और उसे मार डालती है। इधर वेड का बेटा ब्रैट और शेरिफ सैम की बेटी एशली एक दूसरे को किस करते हैं, क्योंकि ये दोनों रिलेशन में थे। अब यहाँ ब्रैट किस से ज्यादा कुछ करना चाहता था, जो एशली को अच्छा नहीं लगता और वो ब्रैट को शौक देकर यहाँ से चली जाती है। तभी ब्रैट की नजर बहुत सारी मकड़ियों पर जाती है जो उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। इसके बाद ब्रैट और उसके दोस्त यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो मकड़ियाँ ब्रैट के सभी दोस्तों को मारकर खा जाती हैं, लेकिन ब्रैट किसी तरह बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। ये सब देखकर हमें पता चलता है कि मकड़ियाँ साइज में बहुत बड़ी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वो अब इंसानों पर हमला करने लगी हैं और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि वो सारी माइंस उनका घर बन चुकी हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक स्पाइडर क्रिस के घर में भी आ जाती है, जहाँ वो स्पाइडर उसके डॉग पर हमला करके उसे मार डालता है और वो स्पाइडर उसे माइन में ले जाता है। यहाँ माइन का रास्ता इनके घर से भी जुड़ा हुआ था। खैर अपने डॉग को ढूंढते हुए क्रिस की आंटी भी उसी माइन की एंट्रेंस के पास आती है और डॉगी को ढूंढते हुए अंदर चली जाती है, जहाँ एक स्पाइडर उन पर भी हमला कर देता है। वो काफी चीखती है और चिल्लाती है, जिसे सुनकर क्रिस वहाँ पर आ जाता है और उसे एक स्पाइडर का बड़ा सा लेग दिखाई देता है। इसे देखकर उसे माइक की बातों पर यकीन हो जाता है कि सच में मकड़ियाँ बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हैं, इसीलिए वो माइक से मिलने के लिए चला जाता है। अब माइक के घर पहुंचकर क्रिस उसे वो स्पाइडर का लेग दिखाता है। इसे देखकर माइक कहता है कि ये लेग पिछली वाली लेग से भी बड़ी है, जिसका मतलब कि वो मकड़ियाँ और भी बड़ी हो गई हैं और इसी वजह से उनकी भूख बढ़ गई है और उनकी भूख मिटाने के लिए इंसानों से ज्यादा अच्छा ऑप्शन उनके लिए और कोई नहीं है। जब ये बारे में बात कर रहे होते हैं तभी उन्हें एशली की चिल्लाने की आवाज आती है। इसे सुनकर वो सब एशली के रूम में चले जाते हैं, जहाँ आकर वो देखते हैं कि एक स्पाइडर एशली को जाल से जकड़ी हुई है। क्रिस उसे मारने की कोशिश करता है और वो भी मकड़ी के जाल में फंस जाता है। इसके बाद सैम तुरंत अपनी शॉटगन से उस मकड़ी को शूट करके मार डालती है और इन दोनों को बचा लेती है। ये सब देखने के बाद सैम को खतरे का अंदाजा हो जाता है, इसीलिए वो पीट को कॉल करती है और उससे सभी हथियारों को उसके घर लाने के लिए कहती है। वो ये सोच रही थी कि सभी शहर के लोगों को सावधान कैसे किया जाए। तभी माइक उससे कहता है कि वो रेडियो की मदद से सबको सावधान कर सकते हैं। माइक की इस बात को सुनकर सैम तुरंत रेडियो स्टेशन की तरफ निकल जाती है, जहाँ वो रास्ते में देखती है कि स्पाइडर्स ने पूरे शहर में अफरा तफरी मचा रखी है। थोड़ी देर बाद ये सभी उस रेडियो स्टेशन
स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहां हरलान नाम का एक आदमी काम कर रहा था। अब हरलान वही आदमी था जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, फनी कमेंट्री वाला। खैर यहाँ पर सैम हरलान की मदद से सभी लोगों को उन स्पाइडर के बारे में इन्फॉर्म करती है और रेडियो पर कहती है कि अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो आप प्रॉस्पेरिटी मॉल पहुंच जाइए। अब लोगों को सेफ रखने के लिए सैम ने वो जगह इसीलिए चुनी थी क्योंकि वहाँ की दीवारें काफी मजबूत थी, जिसकी वजह से सभी लोग वहाँ पर सेफ रह सकते थे। मगर जब सैम रेडियो पर ये सब बातें कर रही होती है तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्पाइडर आ जाती है और इन पर हमला कर देती है। अब उस स्पाइडर को देखकर वो सभी लोग काफी डर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर के सभी लोग इन सभी बातों को एक मजाक के तौर पर लेते हैं क्योंकि वो रेडियो वाला हमेशा से ही उस रेडियो में मजाक करता था। मगर जब ये सभी लोग अपने आस-पास उन स्पाइडर्स को देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है और वो वहाँ से सीधे प्रॉस्पेरिटी मॉल की तरफ भागने लगते हैं। अब क्रिस और सैम भी किसी तरह उस बड़ी स्पाइडर से बच निकलते हैं और प्रॉस्पेरिटी मॉल की तरफ पहुँचते हैं। इसके बाद बाकी के टाउन वाले भी प्रॉस्पेरिटी मॉल तक पहुँचते हैं, लेकिन वो मकड़ियाँ लोगों का पीछा करते करते यहाँ तक आ गई थी और वो लोगों पर हमला करने लगती हैं। मगर ये सभी लोग उनसे डरने के बजाय उनका डटकर सामना करते हैं क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। कुछ लोग मॉल में चले जाते हैं और कुछ बाहर ही मारे जाते हैं। अब ये सभी लोग अपने आप को बिना किसी खास मदद के नहीं बचा सकते थे, इसीलिए वेड कहता है कि हमें आर्मी को बुलाना चाहिए क्योंकि इस सिचुएशन में सिर्फ आर्मी ही हमारी मदद कर सकती है। मगर वेड की इस बात पर सैम कहती है कि सभी टेलीफोन लाइनें कट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आर्मी से संपर्क नहीं किया जा सकता। लेकिन तभी वेड कहता है कि मेरे पास एक सेल फोन है, मगर सिग्नल न आने की वजह से किसी को छत पर जाकर फोन करना होगा और इस काम को करने के लिए क्रिस और हरलान छत पर जाते हैं। जब वे दोनों छत पर जा रहे होते हैं तभी माइक क्रिस को एक परफ्यूम दे देता है और कहता है कि टाइम पड़ने पर इसका यूज करना क्योंकि स्पाइडर्स की सूंघने की शक्ति काफी तेज होती है और ये परफ्यूम उनकी स्मेल सेंस को थोड़ी देर के लिए खराब कर देगा। इसके बाद क्रिस और हरलान बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं और छत पर पहुंचने के बाद वो टावर पर चढ़ते हैं और सिग्नल ढूंढने की कोशिश करते हैं। सिग्नल मिलने के बाद क्रिस इमरजेंसी कॉल लगाता है और कहता है कि हमें अर्जेंट आर्मी फोर्स चाहिए, मगर कोई उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता और कॉल कट हो जाती है। दूसरी तरफ हम बड़ी स्पाइडर को देखते हैं जो प्रॉस्पेरिटी मॉल के शटर को तोड़ देती है, जिसकी वजह से सभी छोटे स्पाइडर्स मॉल के अंदर आ जाते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं। ऊपर हरलान क्रिस की जान बचाने के लिए उन स्पाइडर्स का ध्यान अपनी तरफ करता है और छत से कूद जाता है और जैसे ही उन स्पाइडर्स का ध्यान हरलान की तरफ जाता है तो क्रिस यहाँ से बचकर चला जाता है। अब ये सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पर वो एक प्लान बनाते हैं कि हम सब माइंस के रास्ते से बाहर जाएंगे। प्लान के हिसाब से सभी उन माइंस के अंदर से जाने लगते हैं, मगर वो ये नहीं जानते थे कि इन माइंस में ही मकड़ियों का घर था। अब यहाँ पर एक स्पाइडर इन पर हमला करने लगती है और बाकी सभी लोग ये देखकर रुक जाते हैं और वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगते हैं जहाँ रास्ते में उन्हें काफी सारे लोगों की डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। उन डेड बॉडीज को देखकर माइक इन सबको बताता है कि ये बॉडीज अभी तक खाई नहीं गई हैं। इसका मतलब ये है कि ये डेड बॉडीज उस बड़ी स्पाइडर के लिए है जो कि अपनी भूख मिटाने के लिए इन्हें खाएगी। इसके बाद इन्हें वेड दिखाई देता है जो जाल में लिपटा हुआ था। ये उसको छुड़ाते हैं और देखते हैं कि वेड अभी भी जिंदा है। इसीलिए क्रिस अपनी आंट को ढूंढने के लिए अकेले ही माइंस के अंदर जाने की सोचता है क्योंकि उसकी आंट भी जिंदा हो सकती थी। क्रिस के जाने से पहले सैम क्रिस के प्यार को एक्सेप्ट करती है और उसे किस करती है। तभी क्रिस के दिमाग में एक आइडिया आता है। अब इन सभी माइंस में मीथेन गैस भरी हुई होती है, इसीलिए क्रिस सैम से कहता है कि तुम बाहर जाकर जनरेटर ऑन कर देना। लेकिन ये बात किसी को भी समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्यों करवाना चाहता था। खैर सैम क्रिस की ये बात सुनकर तुरंत वहाँ से बाहर चली जाती है और इधर क्रिस अपनी आंट को ढूंढने लगता है, जिसके बाद वो अपनी आंट को ढूंढ लेता है। लेकिन जब वो अपनी आंटी को लेकर वहाँ से निकल रहा होता है तभी वहाँ वो बड़ी स्पाइडर आ जाती है जो कि साइज में उन सभी स्पाइडर से बहुत बड़ी थी। उस स्पाइडर को देखकर क्रिस और उसकी आंट काफी डर जाते हैं, लेकिन जब ये मकड़ी उन पर हमला करने वाली होती है तो उसे माइक का दिया हुआ परफ्यूम याद आता है और वो परफ्यूम उस स्पाइडर पर स्प्रे कर देता है, जिसकी वजह से स्पाइडर की स्मेल सेंस थोड़ी देर के लिए खराब हो जाती है। इसका फायदा उठाकर क्रिस अपनी आंट को लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जाने से पहले क्रिस वहाँ पर एक बल्ब को तोड़कर एक स्पार्क पेपर लगा देता है ताकि जैसे ही जनरेटर चालू हो तो ये स्पार्क पेपर जल जाए और यहाँ भरी हुई मीथेन गैस में ब्लास्ट हो जाए। खैर क्रिस स्पार्क पेपर लगाकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम और बाकी सभी लोग उन माइन से सही सलामत बाहर आ चुके थे और बाहर आने के बाद वो उस जनरेटर को चालू कर देते हैं और उस जनरेटर के चालू होते ही वहाँ पर लगे स्पार्क पेपर में आग लग जाती है। इसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, मगर उस धमाके के होने से पहले ही क्रिस वहाँ से बाहर आ जाता है और अब ये सभी स्पाइडर्स उस धमाके में मारी जाती हैं और ये सभी लोग बच जाते हैं। तो इस तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।